ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। इस देश के अंदर कहने को तो लोकतंत्र है, संविधान है। संविधान मानी समान विधान। लिखा तो सबके लिए समान गया है, लेकिन वह समान रूप से कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस देश के अंदर परिवारवाद और जातिवाद ये कलंक हैं। इस देश के अंदर ये इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इस देश की संसद में जो नेता बैठता है वो कस्में और वादे तो करता है, जनता के हितों की बात करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे नेता गंदे हैं या सारे सिर्फ स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। कुछ सेवा भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो केवल सेवा का ढोंग करते हैं। 50 साल से एक जगह एक ही परिवार एमएलए बन रहा है, सांसद बन रहा है। सरपंच एक बार बन गया, उसको मेरा बेटा भी बन जाए, मेरा पोता भी बन जाए। अरे क्या गांव में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ भाई? तुम ही रह रहे हो। 50 साल से एक तहसील स्तर के ऊपर एक ही परिवार एमएलए एमपी बन रहा है, एमएलए बन रहा है। जिला स्तर पे देखें तो वहां पे एक ही सांसद चुन के जा रहा है बार बार। ये क्या है? ये लोकतंत्र है? सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि ये तो परिवारवाद है पूरा? हम ये नहीं कह रहे कि जैसे बाप तो चाहेगा ना अपना बेटा अच्छा भाई उसका काम करे, ठीक है, करना चाहिए, बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटे को योग्य बनाना। लेकिन किसी दूसरे को तो मौका मिलना चाहिए ना भाई। इस देश की संसद के ऊपर कुछ परिवारों ने मिलकर के कब्जा कर रखा है। उसमें कुछ परिवार वाले आ गए, कुछ पैसे वाले आ गए। बाकी देश की जनता को बेवकूफ़ बना रखा है। शासन जब जनता के हाथ में है, 5 साल में एक बार जनता को कैसे भी मूर्ख बनाओ, उसका ठप्पा लगवा लो, वापस आ जाओ वहाँ पे। अब जनता जब त्रस्त होती है तो वो क्या कर देती है? सत्ता परिवर्तन कर देती है। फिर दूसरे वाला आ जाते हैं उनको मूर्ख बनाने। तो भैया देखो, सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। अगर जनता को अपना हक और अधिकार चाहिए तो व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। अब क्यों नहीं हो पाता व्यवस्था परिवर्तन? इसलिए नहीं हो पाता कि इन लोगों ने, बड़े लोगों ने मिलकर के, ये जो शाही तबका है इसने मिलकर के अपने स्वार्थ के लिए इन गरीब लोगों को गरीब बनाने का निश्चय कर लिया। इनके चारों तरफ एक चक्कर बना दिया, जाति का, धर्म का, एक फेक एजुकेशन सिस्टम इनके तरफ तैयार कर दिया। बेचारों को लाइन इनकी खत्म ही नहीं होती पीढ़ी दर पीढ़ी। ये राशन से लेकर के, स्टेशन से लेकर के, रेलवे प्लेटफॉर्म पर हर जगह ये लाइन में खड़े हैं बेचारे। इनको जिंदगी की एक परिभाषा दे दी कि रोटी कपड़ा मकान, इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिंदगी की ये परिभाषा दी किसने? इनको बेचारों को जो शराब के ठेके, नशा तरह तरह का पहुंचाया जा रहा है, इनको ढकेला जा रहा है नशे में, नरक में। नरक की जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहे हैं बेचारों। शाही तबका ये चाहता ही नहीं है कि भाई, चाहेगा भी क्यों? वो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है। अगर कोई दूसरा आएगा तो उसके परिवार का क्या होगा? उसको ये खतरा है, इसीलिए वो नहीं चाहता। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूटेगा ना। और मैं तो देख पा रहा हूँ, जब 40-45 के आसपास ये देश पहुँचेगा तब इस देश की स्थिति ऐसी आने वाली है। क्योंकि देखो, ये स्वार्थ के लिए हमने ये जो जातिगत सेनाएं तैयार कर दी इस देश के अंदर। अब मैं नाम नहीं लूँगा, हर समाज की अपनी सेनाएं हैं। और अपने समाज वो काम क्या कर रही हैं? मैसेज ये दे रही हैं कि हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए संगठन बना रहे हैं। लेकिन वो समाज की सेवा तो कर ही नहीं रही, वो एक संगठन तैयार करके दूसरे समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे को तो चलो छोड़ो, अपने ही समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज का जो कमजोर वर्ग है वो ऊपर आने की कोशिश ही ना करे।
ये एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा थोड़ी होगा। इसका परिणाम बहुत भयंकर होने वाला है। इस देश के अंदर खून की नदियां बहने वाली हैं। उस वक्त कुछ नहीं काम आएगा। देखो अब Z+ भी काम नहीं आएगा। उस वक्त कोई नहीं बचाएगा तुम्हारी, कोई सिक्योरिटी काम नहीं आएगी। जिस दिन ये देश का गरीब मजदूर किसान अपना हक लेने के लिए आएगा ना, भाई इनकी 40-40 50-50 पीढ़ियां गुजर गई। कितनों को तुमने संसद में बैठाया, कितनों को विधानसभा में स्थान दिया, कितने MP बने, कितने MLA बने इनके घर से। हिसाब कभी ना कभी तो मांगेगा ना ये देश, जिसका अधिकार है समानता का अधिकार। कहने को तो लिखा तो समान गया है, लेकिन इस देश का कानून दो तरीके से कार्य करता है, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। देखो अपने आसपास, गरीब की बेटी, इस देश के अंदर कई गरीब बेटियां गायब हो जाती हैं हर साल। गुमशुदा की रिपोर्टें तो दर्ज होती हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता। और किसी MLA MP की बेटी को देखो, उठा के ले जाओ। बेटी छोड़ो, उसका घर का कुत्ता अगर गायब हो जाएगा तो ये पुलिस वाले कुत्ते बन करके घूमेंगे, उसके पूरे स्टेट में घूम लेंगे, कुत्ते बन करके उनको घुमाएगा वो, उसको ढूंढ निकालेंगे। आपके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं अलग अलग, अपनी एक बना दी एजुकेशन, उनको नशा दिया जा रहा है, उनको जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। तो रूल का नियम है भाई, ये समझो। रूल तभी किया जाएगा जब भाइयों में मतभेद पैदा होगा, भाइयों में बंटवारा होगा, भाइयों में आपसी मतभेद हो जाएगा, मनभेद हो जाएगा, तभी पड़ोसी लूट पाएगा। इसीलिए चलता है सिस्टम, आपको बर्बाद करने की साजिश है। जातियों में मत बंटो। जाति एक पहचान सूचक शब्द है। क्या कर लोगे? अब मैं मेरी जाति बदल सकता हूँ क्या? नहीं बदल सकता। और बदलना भी क्यों है? मुझे खुशी है, जिस जाति में हूँ मैं खुश हूँ। ना मुझे धर्म बदलने की आवश्यकता है, ना मुझे जाति बदलने की आवश्यकता है। बदलना किसको है? बदलना मेरे जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है ना। उसके लिए क्या जाति धर्म बदलने की आवश्यकता है? इस देश के अंदर अमीर और गरीबी दो ही जाति हैं, बाकी तो ये फेक ढकोसला है सब, जो आपको दिया है इन लोगों ने। गरीबी सबसे बड़ा पाप है, अमीरी सबसे बड़ा पुण्य। और 50 साल बाद भी तुम गर्व कर रहे हो, एक चाय के खोखे पे बैठे हुए हो। मैम, दिमाग खराब हो जाता है उस वक्त जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना, कि मेरे दादा भी इधर चाय बनाते थे, मेरा बाप भी इधर चाय बनाता था, मैं भी इधर चाय बना रहा हूँ। अबे तू साले तेरे बेटे से भी चाय बनवाएगा क्या जिंदगी भर? क्या मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो तुम बैठ करके? तुमने जिंदगी को कौन सी परिभाषा सीखी, कहाँ से सीखी तुमने? किसको गुरु बना लिया तुमने? किससे लिया ये जिंदगी का नॉलेज? किसने तुमको ये दुर्गति वाला जीवन दे दिया? समझो भाई इस साजिश को, बाहर निकलो इससे। मुझे आवश्यकता नहीं है किसी नशे की। नशा करो बड़ा, करना है तो ऐसा नशा करो ना, साला सुबह पीते हो शाम को निकल जाता है, वापस निकल जाता है, दोबारा पीना पड़ता है। क्या नशा करते हो? कामयाबी का नशा करो, सफलता का नशा। अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाओ। कोई बात नहीं, गरीब बाप के घर में पैदा होगे, कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे हाथ में थोड़ी था पैदा होना, मिल गया पूर्व जन्मों में कोई कर्म रहा होगा इसकी वजह से। तो अब तो कर्म करो, अच्छा करो, उठाओ अपने जीवन स्तर को। किसने रोका है? प्रकृति में सब कुछ है। और जिस देश में पैदा हुआ उस देश की संपत्ति पे, उस देश की विधानसभा पे, उस देश की संसद पे, सब पे तुम्हारा अधिकार है। उस देश की संपत्ति में तुम्हारा हिस्सा है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। मांगो, और मांगने से ना मिले तो छीन लो अपना अधिकार। जाओ कानून की शरण में, कानून की धौंस देने वालों को बताओ कि हमें दिलाओ अपना हक अधिकार। शाम दाम दंड भेद सब सीख लो, काम आएगा बहुत। अगर मांगने से हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हम छीनने में माहिर हैं। कोई दिक्कत नहीं, कमज़ोर नहीं, कायर नहीं हम।
क्षत्रिय हैं, खून बहता है इन रंगों में। और जब तलवारें जब बाहर निकलती हैं ना, तो इस देश में खून की नदियां चलती हैं। इसलिए बंद कर दो ये अपना पद का और अपने पैसों का पावर दिखाना। समानता के अधिकार, इस देश को हर आदमी को अधिकार है कि उसके साथ न्याय मिले, उसके साथ समानता का व्यवहार हो। उसके हक और अधिकार को किसी ने खाने की कोशिश की ना, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा हो, और हमारी नज़र में आया, तो हम उसको वो करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। उसका विनाश होगा, चाहे वो कितना ही बाहुबली हो, और चाहे कितना ही धनपति हो, और चाहे कितनी ही सुरक्षा में रहता हो। हम जिस दिन आएंगे ना, उस दिन नहीं बचेगा, कोई सिक्योरिटी उसको बचा नहीं पाएगी। महाकाल के चल रहे हैं, कसम महाकाल की, कसम उस पैदा करने वाले माँ बाप की। अगर किसी ने हमारे हक और अधिकार को खाने की कोशिश की, हम नहीं छीनते किसी का हक और अधिकार, लेकिन हमारे हक और अधिकार को कोई और खाने की कोशिश करेगा तो हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, सर काट भी देंगे, ध्यान रखना। मुझे नहीं है मरने का खौफ, मौत तो आएगी, उसका खौफ कैसा। जिस दिन आएगी उस दिन चले जाएंगे हम, स्वागत करेंगे जिस दिन आएगी उस दिन उसका। लेकिन उससे पहले जो उस परमात्मा ने काम दिया है वो करके जाएंगे। इस देश के गरीब को, किसान को, मजदूर को उसका हक और अधिकार दिलाकर रहेंगे, और इसके लिए अपने जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है लड़ेंगे। और क्या समझते हो तुम, तुम्हारे पास पावर है, मार दोगे मुझे? दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे मार सके समय से पहले। कोशिश करके देख लेना, चलाना अपना हथियार जितने तुमने बनाए हैं। दुनिया की कोई गोली, कोई हथियार मुझे घाव तो दे सकता है, लेकिन मेरे प्राणों की छीनने की औकात नहीं है उसकी, क्योंकि मेरे प्राणों की रक्षा वो महाकाल करता है। जब तक मैं उसका कार्य करूंगा नहीं, तब तक कोई मुझे घाव तो दे सकता है, और कर भी क्या सकते हो तुम। मैं चला भी गया तो मेरी विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि एनर्जी कभी नष्ट होती ही नहीं। एनर्जी कम या ज़्यादा तो होती है, उसका फ्लो इधर से उधर तो हो सकता है, ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए समय रहते सावधान हो जाओ, खूब करो, अब खुशी से जियो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। खूब पैसा कमाओ, काम धंधा करो तुम्हारा अपना, लेकिन किसी गरीब का हक मत खाना बस, वरना मारे जाओगे। और समय आएगा, और जिस दिन समय आएगा उस दिन तुम्हारा क्या होगा। उस दिन तुम्हें पावर है ना, जिसका घमंड है तुम्हें कि मेरे पास तो पैसा है, मैं तो सीएम का बेटा हूँ, पीएम का बेटा हूँ, मेरा बाप तो बहुत धनाढ्य है, बाहुबली है, हम तो बाहुबली परिवार से आते हैं, वही घमंड है। और जब मार पड़ेगी ना तुम्हारे को, उसी बाहुबलियों के बीच से, उसी धनपतियों के बीच से तुम्हें घसीट के मारेंगे हम, ये कह रहे हैं। सुधर जाओ। जय हिंद, जय भारत।